दोस्तों, महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में सत्र 2024-25 के लिए जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। काउंसलिंग वगैरह भी शुरू अब हो चुका है। और इसी बीच मैं देख रहा हूँ काफ़ी स्टूडेंट हैं जो मेरे पिछले वीडियोस के कमेंट बॉक्स में ये पूछ रहे हैं कि यहाँ के हॉस्टल के बारे में आप बताइए, यहाँ पर कितना फ़ीस लगता है, हॉस्टल लेने का क्या प्रोसीजर है। इन सभी के बारे में वो डिटेल जानकारी चाहते हैं। हालांकि मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बहुत पहले बनाया हुआ था, बट उसमें जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था वो पुराना था, सत्र 2023-24 के लिए था। तो आज के इस वीडियो में मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो सत्र 2024-25 के लिए, यानी कि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो यदि आप यहाँ के हॉस्टल के बारे में जानना चाहते हैं, फ़ीस कितना लगता है, फ़ीस रिफ़ंड पॉलिसी क्या है, तो इस वीडियो को आप लोग बड़े ही ध्यान से पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अदरवाइज़ मैं देखता हूँ कि जो चीज़ें मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ वही सेम चीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, तो फिर मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ही नहीं करता और आपको लगता है कि मैं कमेंट का रिप्लाई देता ही नहीं। जो चीज़ें मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई जाती है, वही चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो फिर उसका रिप्लाई कौन देगा। तो इसलिए जो भी वीडियो बनाई जाती है, पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में जो हॉस्टल है उसके बारे में जानते हैं। तो हॉस्टल की जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, यानी कि बिल्कुल नई वाली, ये जानने के लिए मैंने प्रॉस्पेक्टस 2024-25 डाउनलोड कर लिया है। और इसी प्रॉस्पेक्टस में जब आप पेज को नीचे करेंगे तो आपको इसके अलग अलग पेज में यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको लगभग पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। जब इसी प्रॉस्पेक्टस में आप लोग पेज नंबर 15 पर आएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पर हॉस्टल के बारे में बताया गया है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन हॉस्टल, इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि हॉस्टल में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है, इसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। ध्यान से आप लोग इसे देख सकते हैं। अब देखिए हॉस्टल के बारे में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है महायोगी गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर हैज़ 2 हॉस्टल्स, यानी कि इनके पास 2 हॉस्टल हैं फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, यानी कि लड़कियों के लिए भी हॉस्टल है और लड़कों के लिए भी। देखिए लिखा हुआ है द गर्ल्स हॉस्टल नेम इज़ माँ पातेश्वरी सेवाश्रम, यानी कि गर्ल्स के लिए जो हॉस्टल है उसका नाम है माँ पातेश्वरी सेवाश्रम। आगे देखिए लिखा हुआ है विच हैज़ 169 रूम्स एंड 361 स्टूडेंट कैपेसिटी, यानी कि इस हॉस्टल में 169 रूम्स हैं जिसमें कि 361 जो लड़कियां हैं एक साथ रह सकती हैं। अगर बात करें बॉयज़ की तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एंड द बॉयज़ हॉस्टल नेम इज़ महंत गोपालनाथ सेवाश्रम, यानी कि जो बच्चों के लिए, लड़कों के लिए हॉस्टल है उसका नाम है महंत गोपालनाथ सेवाश्रम। विच हैज़ 255 रूम्स एंड ऑफ 510 स्टूडेंट कैपेसिटी, जिसमें कि 255 रूम हैं और 510 लड़के एक साथ उसमें रह सकते हैं। आगे लिखा हुआ है बोथ द हॉस्टल्स आर वेल एक्यूपाइड विद द नेसेसरी मॉडर्न एंड अप टू डेट फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज। दोनों जो हॉस्टल हैं वो बिल्कुल आधुनिक जो तकनीक है, जो भी सुविधाएं हैं उससे वो भरी हुई हैं, यानी कि लैस हैं। द हॉस्टल रूम्स आर फुली फर्निश्ड एंड आर वेल एक्यूपाइड विथ वाईफाई एंड अदर नेसेसरी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। हॉस्टल रूम में आपको लगभग जितनी भी आवश्यकता है उससे रिलेटेड आपको वहाँ पर फर्नीचर्स मिलेंगे, वाईफाई की भी सुविधा आपको मिल रही है और इलेक्ट्रिकल चीज़ें जैसे कि फ़ैन, बिजली, इन सभी की भी व्यवस्था उसमें आपको देखने को मिलेगा। आगे लिखा हुआ है एवरी हॉस्टल हैज़ ए वार्डन, यानी कि हर एक हॉस्टल का एक वार्डन है एंड सुपरिटेंडेंट, और सुपरिटेंडेंट भी हैं टू इंश्योर डिसिप्लिन एंड सिक्योरिटी इन द हॉस्टल, यानी कि हॉस्टल की सिक्योरिटी और डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए यहाँ पर वार्डन और सुपरिटेंडेंट दोनों लोग यहाँ पर तैनात किए गए हैं। आगे देखिए बताया गया है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर अलॉटेड डबल और ट्रिपल शेयरिंग बेडरूम्स डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी, यानी कि जैसा भी वहाँ पर अवेलेबल हो, सीटें खाली हों, उसके हिसाब से फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उन्हें डबल सीटेड, यानी कि एक रूम में 2 स्टूडेंट रह सकते हैं, ट्रिपल सीटेड एक रूम में 3 स्टूडेंट रह सकते हैं, इस तरह के रूम अलॉट किए जाते हैं। सीनियर स्टूडेंट्स आर असाइंड सिंगल और डबल शेयरिंग रूम्स बेस्ड ऑन देयर एज, और जो सीनियर स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर सिंगल और डबल बेड की व्यवस्था की गई है उनके एज के अकॉर्डिंग। ये रही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ के हॉस्टल के बारे में। अब देख लीजिए क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाला है।
तो देखिए लिखा हुआ है 24/7 हॉट एंड कोल्ड वाटर सप्लाई। तो 24 घंटे सातों दिन आपको यहाँ पर गर्म और ठंडे पानी की जो सप्लाई है वो आपको मिल सकती है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। एग्जैक्ट में मिलता है या नहीं मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। 24/7 पावर सप्लाई यानी कि बिजली की व्यवस्था आपको 24 घंटे सातों दिन मिलेगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी थ्रू वाईफाई सिस्टम, आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी वाईफाई के थ्रू। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ यानी कि खेल कूद के लिए जो भी आपको वहाँ पर सुविधाएं हैं वो मिलेगा। टेलीविज़न रूम्स, स्टडी रूम्स, कैफेटेरिया, एंटरटेनमेंट रूम्स एट्सेट्रा, तो ये सभी भी आपको यहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर हॉस्टल की बिल्डिंग की भी यहाँ पर पिक्चर्स दी गई है। बॉयज़ मेस का यहाँ पर फ़ोटो दिया गया है और इसी पेज में ठीक नीचे यहाँ पर टेबल के फॉर्मेट में सभी जो सीटें हैं हॉस्टल में जो अवेलेबल हैं, सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल सीटर जो रूम्स हैं उनकी संख्या है 37 और बॉयज़ के लिए यहाँ पर देखिए 50, यानी 50 रूम ऐसे हैं जहाँ पर सिंगल सीटर की जो सुविधा है वो उपलब्ध है। इसी तरीके से डबल सीटर की बात करें तो आप देख सकते हैं 72 रूम्स है, जिसमें कि 72 रूम्स गर्ल्स के लिए है और 155 रूम्स डबल सीटर के अंतर्गत यहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल में अवेलेबल है। तो टोटल जो सीटें हैं यहाँ पर हॉस्टल में अगर बात करें टोटल कैपेसिटी की तो 169 रूम्स हैं गर्ल्स स्टूडेंट के लिए, जिसमें कि 361 स्टूडेंट एक साथ रह सकते हैं और 255 रूम्स है बॉयज़ हॉस्टल में जहाँ पर 510 स्टूडेंट एक साथ रह सकते हैं। तो अब तक आपने इस वीडियो में जाना कि महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में कितने हॉस्टल हैं, उसमें कितनी सीट्स हैं और क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाला है। अब चलिए देख लेते हैं कि यहाँ का जो हॉस्टल है, यदि आप इसे अलॉट करते हैं यानी कि हॉस्टल लेते हैं तो आपको कितना फ़ीस पेमेंट करना होगा। तो देखिए इसके जो इन्फॉर्मेशन है इसी प्रोस्पेक्टस में जब आप लोग पेज नंबर 39 पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग चलते हैं पेज नंबर 39 पे और यहाँ पर आप देख लेंगे लिखा हुआ है फ़ी पेमेंट एंड रिफ़ंड पॉलिसी। इसी के अंतर्गत नीचे करेंगे पेज को तो आपको देखिए यहाँ पर देखने को मिल जाएगा हॉस्टल अलॉटमेंट एंड फ़ी पेमेंट। इस वाले सेक्शन में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। देखिए लिखा हुआ है पहला पॉइंट में हॉस्टल विल बी अलॉटेड एट द टाइम ऑफ टेकिंग एडमिशन और काउंसलिंग इन ऑफलाइन मोड, यानी कि हॉस्टल आपको अलॉट किया जाता है जब आप एडमिशन लेने गए हों, यानी कि जब एडमिशन और काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही होती है उसी समय जो हॉस्टल लेने की प्रक्रिया है वो कराया जाता है। और हॉस्टल लेने की जो प्रक्रिया है ये ऑफलाइन माध्यम से होता है, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म वगैरह नहीं मिलेगा। जब आप लोग काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग बात कीजिएगा कि आपको हॉस्टल लेना है, वहीं पर आपको फॉर्म वगैरह प्रोवाइड कराया जाएगा जिसे आपको फिलअप करने के बाद वहीं पर जमा कर देना है और फ़ीस वगैरह भी आपको वहीं पर जमा करने के लिए बताया जाएगा कि कैसे आपको जमा करना है। तो ये सारी चीज़ें ऑफलाइन माध्यम से होगा, यानी कि काउंसलिंग के समय ही आपको हॉस्टल वाली जो फॉर्म है वो भरना है। अब देखिए आगे बताया गया है स्टूडेंट हैव टू पे वन टाइम पेमेंट ऑफ एनुअल हॉस्टल फ़ी एट द टाइम ऑफ हॉस्टल अलॉटमेंट, यानी कि स्टूडेंट को पूरे साल का जो हॉस्टल का फ़ीस है वो हॉस्टल अलॉटमेंट के समय ही जमा करना होगा, वो भी एक बार में। आपको यहाँ पर कोई भी अलग अलग इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा, एक ही इंस्टॉलमेंट में पूरी हॉस्टल की फ़ीस आपको जमा करनी होगी। अब देखिए हॉस्टल की फ़ीस कितनी है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पॉइंट नंबर ए में कि 65,000 पर एकेडमिक ईयर फॉर गर्ल्स हॉस्टल, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, दिस इंक्लूड्स हॉस्टल फीस एंड फूड। तो हॉस्टल यानी कि रूम का रेंट और खाना जो आपको वहाँ पर मिलेगा ये दोनों इसमें इंक्लूडेड है। 65,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर फ़ीस लगेगा गर्ल्स हॉस्टल के लिए। तो जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं आपके लिए जो हॉस्टल की फ़ीस है पूरे एक साल की 65,000 रुपये है, जिसमें कि आपको रूम रेंट और खाना ये दोनों चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। इसी तरीके से जो बॉयज़ के लिए हॉस्टल है आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर बी में बताया गया है 75,000 रुपीज़ पर एकेडमिक ईयर बॉयज़ हॉस्टल के लिए है। दिस इंक्लूड्स हॉस्टल फ़ी एंड फूड। तो यहाँ पर भी हॉस्टल फ़ी यानी कि रूम रेंट और जो खाना है इन दोनों का ही यहाँ पर फ़ीस लिया जा रहा है। टोटल फ़ीस है 75,000 रुपये। अब आगे देखिए बताया गया है स्टूडेंट्स ऑलरेडी रेसिडिंग इन द हॉस्टल हैव टू पे द हॉस्टल फ़ी एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई।
जो भी बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं हॉस्टल में, जो भी स्टूडेंट, उन्हें हर साल जुलाई के महीने में पूरी जो फ़ीस है हॉस्टल की वो पेमेंट करनी होगी। यानी कि फर्स्ट ईयर आपने यहाँ पे पढ़ा, यदि आप सेकेंड ईयर में भी रहना चाहते हैं यहाँ पर, तो जुलाई मंथ में आपको सेकेंड ईयर के लिए पूरी जो फ़ीस है हॉस्टल की वो आपको जमा करनी होगी। इसी तरीके से जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो वहाँ पर भी पूरे 1 साल की जो फ़ीस है वो जुलाई मंथ में आपसे लिया जाएगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है, एडमिशन्स टू द हॉस्टल्स आर टू बी रीन्यूड एवरी एकेडमिक ईयर। यानी कि हॉस्टल में एडमिशन के लिए आपको हर साल नया फॉर्म फिलअप करना होगा और हो सकता है हर साल जो रूम है वो आपका चेंज किया जाए। तो मे भी ऐसा भी हो सकता है। आगे देखिए पॉइंट में बताया गया है, 10% हॉस्टल रूम्स आर रिजर्व फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट यानी कि दूसरे देश के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 10% जो हॉस्टल की सीटें हैं वो रिज़र्व करके रखी गई हैं। तो यदि यहाँ पर कोई विदेशी स्टूडेंट आता है एडमिशन के लिए तो उसको तो यहाँ पर जो 10% सीटें हैं उसमें से दे दिया जाएगा। यदि ज़्यादा यहाँ पर बच्चे नहीं लेते हैं एडमिशन विदेश वाले, तो उनकी जगह जो सीटें हैं वो अपने इंडिया के ही स्टूडेंट को उन सीटों को दिया जाएगा। तो मे भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। इन केस ऑफ नो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स द सेम विल बी अलॉटेड टू द अदर स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। बेसिक्स हॉस्टल फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड फॉर अ प्लेजेंट स्टे इन द कैंपस। हॉस्टल की वो सभी बेसिक फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि वहाँ का जो वातावरण है यानी कि जो माहौल है वो आप वहाँ पर एंजॉय कर पाएँ। अब देखिए यहाँ पर आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा, कैंसिलेशन ऑफ हॉस्टल एंड फ़ी रिफ़ंड। तो इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। लिखा हुआ है, नो कैंसिलेशन ऑफ हॉस्टल इज़ एडमिशबल ड्यूरिंग अ एकेडमिक ईयर। यानी कि यदि आप यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद हॉस्टल ले लेते हैं तो बीच सत्र में आप हॉस्टल नहीं छोड़ सकते। यदि आप छोड़ेंगे तो आपको कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा। अब देखिए आगे लिखा हुआ है, इफ़ हॉस्टल कैंसिलेशन इज़ रिक्वेस्टेड विद इन 7 days ऑफ हॉस्टल अलॉटमेंट। यानी कि यदि कोई स्टूडेंट हॉस्टल अलॉटमेंट के 7 दिनों के अंदर ये कहता है कि मुझे हॉस्टल नहीं चाहिए, मुझे एडमिशन नहीं लेना हॉस्टल में, तो देखिए उसके लिए यहाँ पर बताया गया है, अ रिफंड ऑफ हॉस्टल फ़ी आफ्टर डिडक्शन ऑफ 5000 रुपीज़ प्लस मेस चार्जेस विल बी डन। तो हॉस्टल की जो पूरी फ़ीस है उसमें से 5000 रुपये प्लस जो मेस का चार्ज है यानी कि जितना आपने वहाँ पे खाना खाया हुआ है उसको काटने के बाद जितनी भी आपकी हॉस्टल की फ़ीस है वो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो ध्यान रहे 7 दिनों के अंदर ही यदि आप ऐसा क्लेम करते हैं तो आपको रिफ़ंड मिलेगा। 7 दिन से ज़्यादा हो गया तो आपको कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलने वाला। आगे देखिए लिखा हुआ है, इफ़ हॉस्टल कैंसिलेशन रिक्वेस्टेड इज़ मेड आफ्टर 7 days ऑफ हॉस्टल अलॉटमेंट नो फी विल बी रिफंडेड। यदि आप 7 दिनों के बाद करते हैं यानी कि हॉस्टल अलॉटमेंट के 7 दिनों के बाद यदि आप क्लेम करते हैं कि आपको रिफ़ंड चाहिए, आप हॉस्टल में नहीं रहना चाहते, तो आपको कोई भी रिफ़ंड नहीं दिया जाएगा। सो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने देखा कि महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में कितने हॉस्टल हैं, हॉस्टल की फ़ीस क्या है और इसका जो रिफ़ंड पॉलिसी है वो क्या है। सो उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ताज़ा अपडेट्स और रेगुलर जो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हैं यदि आप इसे टाइम टू टाइम चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का जो चैनल है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप मुझे 1-to-1 कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सभी जो ज़रूरी लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।